सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी इन एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक था प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन। दोस्तों, रेशियो प्रपोर्शन की एक क्लास हमारी हो चुकी है कंसेप्ट की। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके उन्हें देख सकते हैं। ठीक है भाई, कंसेप्ट जब तक आप नहीं पढ़ोगे किसी चीज़ का, ठीक है, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो मेरी हर एक क्लास पहले बेसिक्स कंसेप्ट की होती है, उसके बाद मैं उनके क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, तो आज हम रेशियो प्रपोर्शन के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, और इन क्वेश्चंस की PDF फाइल क्लास ख़त्म होने के बाद हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को। पहला क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि यदि ए और बी का यहाँ पे दोस्तों रेशियो दे रखा है। ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए और बी का रेशियो दे रखा है 7:9। ठीक है, दूसरा रेशियो दे रखा हमारे पास B/C का 15:7। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है कि हमें ए और सी का बताओ। जब दोस्तों इस तरह से दे रखा हो, सबसे पहले हम इन तीनों में कॉमन निकाल लेंगे कि कॉमन रेशियो क्या है। ठीक है, मतलब यहाँ पे B है, B इसमें भी शामिल है। अब तीनों को मिला देंगे तो क्या रेशियो बन जाएगा। हर एक क्वेश्चन में हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, चलो देखो कैसे करना है। A B C, ठीक है, A और B का रेशियो कितना है 7 और 9। B और C का रेशियो कितना है 15 और 7। ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ करो। अब दोस्तों B की यहाँ पे वैल्यू 9 है, यहाँ पे 15 है। सबसे पहले हमें इन दोनों को बराबर करना है दोस्तों। बराबर करने के लिए और इस तरह का रेशियो निकालने के लिए दो मेथड हैं। ठीक है, दो मेथड। पहले मेथड में हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ये देखेंगे कि 9 दूनी 18, 9 23, 9 चौक 36, 9 पंजू 45 और 15 तिया 45। भाई इस 15 को अगर हम 3 से गुना कर दें, 15 गुणा में 3 45 हो जाएगा। इस 9 को अगर हम 5 से गुना कर दें तो 45। मतलब हम इस B को 9 15 ना करके हम सीधे 45 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही हम ये करेंगे तो दोस्तों इस 5 से इन दोनों को, एक बार मैंने अपनी पहली क्लास में भी आपको बता रखा है, अपनी पहली वाली कुछ क्लासों में इस तरह के क्वेश्चन आए थे रेशियो के, तो मैंने वहाँ से हल्का सा डिस्कस किया था आपको। ठीक है, और 3 से इसको और 5 से इसको। ठीक है दोस्तों, 5 से इसको, 3 से इसको पहले गुणा करो। क्या आएगा, A B C, 5 से गुणा करो, 7 पंजू 35। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 9 पंजू 45। अब दोस्तों यहाँ ना लिख के आप यहाँ हल्का सा लिख लिया करो। ठीक है, थोड़ा डिफ्रेंशिएट भी करना है। 15 तिया 45 और 7 तिया 21। एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब दोस्तों अब तीनों में रिलेशन आ गया, 35, यहाँ आ गया 45, यहाँ आ गया 21। पूछा किसका है, A और C का। अब तीनों का हमारे पास आ गया A और C का। A का कितना है दोस्तों 35, C का कितना है 21। आसान है, 7 से काट दो इसको, 7 पंजू 35, 7 तिया 21। अब A और C का जो अनुपात आ गया 5:3 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 1 इज द राइट आंसर। मैं दूसरा मेथड बता रहा था, ये तो पहला हो गया। तो दोस्तों अगर ये सोच नहीं पा रहे हो कि कितने से ये बराबर होंगे कितने से नहीं होंगे, उसके लिए एक दूसरा तरीका है उन बच्चों के लिए। ठीक है,
उन्हें बेहतर तरीके से याद आ जाएगा। ठीक है, उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा सा गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था 7 और 9, यहाँ पे था 15 और 7। दोस्तों जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले और आप लोगों को तीनों में रेशियो अनुपात निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई, 15 साती 105, यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई, 15 नीमा कितने होती है, 9 पंजू 45। ठीक है, 4 9 1 9 4 13, 135 और इन दोनों की आपस में 9 साती 7 नीम 63। आप इस तरह से भी निकालते हो। आपको कि सर आंसर तो नहीं आया है, ये क्या निकाल दिया। दोस्तों ये आपको शॉर्ट में जो भी कटना था वो कट के आया है। ठीक है, यहाँ पे आपको काटना पड़ेगा। कैसे, पहले आप क्या करो, अब ए और सी का मैं पूछा है, ए और सी का पूछा है। ए का कितना है 105, सी का कितना है 63। दोस्तों 63 कितने पे कटेगा, 63 काटो, कितने पे कटेगा आपका, 7 पे काट के देखें, 7 नीम 63, 7 एकम 7, 7 पंजू 35, 15, 3 पे काट दो, 3 पंजू 15, 3 तियानु 5:3। और दोस्तों अपना पहले में भी क्या आया था 5:3। आप कैसे भी कर सकते हो, इसमें आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि बराबर कैसे होंगे। अगर आप सोच पा रहे हो, आप डायरेक्ट मान लो बहुत छोटी, वैसे तो छोटे ही मिलेंगे नंबर्स। ठीक है, आप आराम से अंदाज़ा लगा लोगे। अंदाज़ा ना लगा पाओ तो कुछ सेकंड सोचना, अंदाज़ा नहीं लगा पाओ तो ये मेथड अपनाना है। इनको क्रॉस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, उसके बाद इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, इन दोनों की करके यहाँ लिख दो और फिर क्रॉस में यहाँ लिख दो। ये ए और बी और सी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है भाई, नोट्स बनाते चलें। मैं अपनी हर क्लास में रिपीट करता हूँ, जो भी मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ हर एक क्लास आपकी नोट होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, पिछली क्लास में आपको भाई एक बच्चे का कमेंट आया था कि क्या बोलते हैं, रिवर्स रेशियो क्या होता है। सर एक एग्जाम में रिवर्स रेशियो आया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी रिवर्स रेशियो, ठीक है, रिवर्स रेशियो की बात करेगा तो दोस्तों मान लो कि किसी का ए और बी है, तो रिवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, बी और ए, बस आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, ये पिछली वाली क्लास में छूट गया था। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बच्चे का कमेंट है तो मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, चलिए, ठीक है, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, छूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास में अलबत्ता तो छूटेगा नहीं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपकी एक भी कंसेप्ट, आपका एक भी क्वेश्चन का टाइप छूटे नहीं। ठीक है, लेकिन गलती से अगर छूट जाए तो मैं अपने नेक्स्ट क्लास में उसको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस बात की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है भाई, बस आप पढ़ते रहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अपनी नोटबुक में नोट करते चलिए। ठीक है, एक एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन बच्चों ने दोस्तों, कोई हर टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, ठीक है, अपने आप में बेस्ट करने की कोशिश करता है। तो जिन बच्चों ने किसी और टीचर्स के नोट्स बनाए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक नई नोटबुक खरीद के मेरे नोट्स तैयार कर सकते हो। ठीक है, दोनों को कंपेयर करने के, जिसका आपको समझ में आए आप उसका पढ़िए। ठीक है, क्योंकि टीचर्स तो अपना बेस्ट देते ही हैं, लेकिन स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि उसको किसी टीचर का समझ में आ जाता है, किसी का नहीं समझ में आता है, लेवल का फ़र्क हो जाता है। ठीक है, तो टीचर्स में कभी कोई कमी नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, सभी टीचर बहुत बेहतरीन होते हैं, सभी अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यदि x और y का अनुपात दे रखा है दोस्तों, x और y,
भाई x और y, ठीक है। भाई सभी टीचर अच्छे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि x और y की अनुपात में दे रखा है 2:3, तो मान बताइए 3x + 2y, 3x + 2y अपॉन 9x + 5y। इसका दोस्तों वैल्यू, इसका मान पूछ रखा है कि भाई इसको सोल्व करके क्या निकलेगा, ठीक है। और x और y का जो अनुपात दे रखा है, रेशियो दे रखा है 2:3 दे रखा है। दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ बताऊंगा कि जो दोस्त ये कहे कि x बटे y 2:3, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज़ होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप ये सोचो कि x = 2, y = 3 और x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो दोस्तों ये गलत है। रेशियो में इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि x 2 के इक्वल है, y 3 के इक्वल है। रेशियो का मतलब होता है x/y = 2/3। ये तो होता है इसका मीनिंग, ये नहीं होता है। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है, आपको यही चीज़ समझाने के लिए। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, इसका मतलब आपको वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे आपको x और y दे रखा है, x एक तरफ कर लो, 2/3y। दोस्तों x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, x की वैल्यू यहाँ इस क्वेश्चन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। 3 x की जगह वैल्यू पुट करनी है 2/3y, ठीक है, प्लस 2y अपॉन 9, ठीक है। और दोस्तों ये कितना आ गया, यहाँ पे भी वैल्यू रख दो x की, 2/3y प्लस 5y, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, अब दोस्तों 3 से 3 कटेगा, यहाँ पे कितना आया 2y, ये 2y ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 3 9। अब दोस्तों ये आपस में गुणा हो जाएंगे, 3 दूनी 6, ठीक है भाई, ये आपस में गुणा हो जाएंगे ना, 3 दूनी 6y प्लस 5y। अब दोस्तों कितना, ऊपर ऊपर जोड़ दो 4y, नीचे नीचे वालों को जोड़ो, 6 और 5 11y, y से y कैंसिल, 4/11। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर, ठीक है भाई। आ गया भाई, नोट करते चलें, नोट्स बनाते चलें दोस्तों, ठीक है। और लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है, लाइक शेयर करते रहिए। और जो भाई जो दोस्त आज हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। यहाँ आपको एक बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी, मैथ के नोट्स तैयार करवा रहा हूँ दोस्तों आपके, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। जो मैं यहाँ करवाऊँ अपनी नोटबुक में नोट करते चलें, एक एक बात नोट करते चलें, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया होगा, उसमें क्या कर रखा कि 3 संख्याएं ABC, दोस्तों बेसिक हैं, ये क्वेश्चन बेसिक हैं, ठीक है। आप बेसिक से ही ऊपर जाओगे, जब आपको बेसिक ही नहीं आ रहा है, उठा के बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ पे डाल दूँ, आ जाएंगे आपको? नहीं आएंगे। जैसे करवा रहा हूँ बस आप नोट करते चलें, ठीक है। मैंने अपने हर क्लास के जो क्वेश्चंस हैं उनको टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। पहले टाइप्स में ये पढ़ाऊंगा, दूसरी में ये, तीसरी में ये, ठीक है भाई। थोड़ा टीचर पे भरोसा करो। चलिए क्वेश्चन पढ़िए आगे। नेक्स्ट, 3 संख्याएं ABC इस प्रकार हैं कि A का दुगना B के 3 गुने के बराबर है, ठीक है भाई। चलिए आगे पढ़िए। B का 4 गुना
बी का 4 गुना सी के 5 गुणे के बराबर। सी का 5 गुना कर दिया भाई, क्वेश्चन में कहा गया वो बात। दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करने से आपको बिल्कुल नहीं आ रहा, एक बार उसमें जो चीज़ कही गई है उनको शॉर्ट फॉर्म में एक तरफ लिख लो, ताकि आपको क्वेश्चन बार बार ना पढ़ना पड़े। एग्जाम में मत कर देना कि आप हर क्वेश्चन को इस तरह से कर रहे हो, जो क्वेश्चन में अटक जाओ उसकी बात कर रहा हूँ, और आपके पास टाइम है तो ठीक है, नहीं टाइम बिल्कुल नहीं होता किसी भी एग्जाम में। कभी कई एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल के जिनमें जीके वगैरह आती है बहुत सारी, ठीक है, तो उस केस में आपके पास काफ़ी टाइम बच जाता है, ठीक है, 10 से 15-20 मिनट, ठीक है। उस समय आप जो क्वेश्चन नहीं आए उनको एक बार शॉर्ट फॉर्म में लिख के देखिए, भाई तुक्का तो मारोगे ही ना अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो लेकिन एक बार शॉर्ट फॉर्म में लिख लोगे तो आपको कई बार याद आ जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो ए का दुगुना बी के 3 गुने के बराबर है, 4 गुना बी का 5 गुना सी के बराबर है, ठीक है। तो ए और सी के बीच का अनुपात बताइए। ए तो दोस्तों ए और सी के बीच का अनुपात बताना है, ठीक है। ए और बी के बीच का अनुपात बताना, तो दोस्तों क्या करेंगे हम, ए और बी में पहले यहाँ पे रिलेशन निकालो, ठीक है। ए अपॉन बी, भाई ये बी नीचे आ जाएगा ना, 3 तो इधर ही रहेगा। अब ये जो ए के साथ था 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, वेरी गुड। अब इसको लिखो b अपॉन सी, और ये इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 यहाँ पे एज इट इज और 4 इसके नीचे, ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ, a और b, अब तो आसान हो गया, a और b आपके पास कितना आ गया, 3:2, ठीक है। और b और c, एक c और लगा दो, b और c मैंने आपके पहले क्वेश्चन में ही आज की क्लास में समझाया था 5:4। अब क्या करना है, मैंने कहा था इन दोनों की गुणा कर दो, 5 दिए 15 अनुपात लगाओ। अब इन आपस में इन दोनों की गुणा करो, 5 दूनी 10, ठीक है। इन दोनों की गुणा करो, 4 दूनी 8, ठीक है। मैं लिख देता हूं भाई एक बार कि किस किस की गुणा करनी है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। 3 गुणा में 5, ठीक है, और 2 गुणा में 5 की गुणा, और 2 गुणा में 4 की गुणा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। ए और सी का पूछा है, ए और सी का ही पूछा ना भाई, हाँ। ए का 15, सी का वैल्यू 8, 8/15, ऑप्शन नंबर आपका 3। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट ना देखे, देखो पहले क्वेश्चन में बेसिक समझाया, अब मान लो आप तो ये पढ़ के जाओ, एग्जाम में आ जाए इस तरह का कि दुगना तिगना, आपको रेशियो में कन्वर्ट करना भी तो आना चाहिए कि इस दुगने को हम कैसे a/b में इस तरह से लिख सकते हैं, फिर उनको इस तरह से कन्वर्ट करके फिर ये रेशियो निकालेंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे करवाने का मतलब है, बस पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, जो करवा रहा हूँ करते रहिए, ठीक है। चलिए भाई नोट कर लो भाई, ठीक है। आगे चलें भाई, लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए भाई दोस्तों, इसके बाद 2 से 3 क्लास और लेंगे रेशियो पर पर्सन की, ख़त्म नहीं हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो एग्जाम में आते ही हैं, उससे नेक्स्ट क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। बस पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है। एक बार आपका बेसिक थोड़ा ऊपर उठ जाए, उसके बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे आया होगा, इसमें क्या लिखा है कि 25 और 40 की औसत क्रमशः 25 और 40 के औसत अंक वाले छात्रों की 2 कक्षाएं ए और बी को मिलाने पर प्राप्त कुल औसत अंक 30 हैं। दोस्तों जब भी मैंने एवरेज क्वेश्चन करवाया था ना, उसमें एक क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था कि 3 चीज़ें जब भी दी गई हों उनको सबसे छोटी वाली को यहाँ लिखो, फिर बड़ी वाली को यहाँ, मिडल वाली को यहाँ, और इस तरह से आपको लगा लेना है, और जो रेशियो यहाँ है वो लिख दो यहाँ पे, जो हमें निकालना है वो आ जाएगा हमारे पास। मैंने इस तरह का एक पैटर्न बताया था आप लोगों को,
चलो वो याद नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है, आज सीखते हैं। ठीक है, आज क्या है, 25, 25, भाई ये मिटा दो, सेम बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया भाई 25 अंक वाले, ठीक है, इधर हो गए हमारे पास 40 अंक वाले, ठीक है। और अब एक तीसरा औसत है भाई, ये ए के हैं, ये बी वाले हैं, ठीक है। एक ही क्लास है ना, उसका एवरेज बच्चों का 25 है, बी का 40। आप कह रहे हैं कि दोनों को मिला दिया बच्चों को, अब जो नेट एवरेज आया वो आया है 30 ही है ना भाई, 30 ही है। तो दोस्तों कह रहा है कि ए और बी के जो क्लास के बच्चे हैं उनका अनुपात ज्ञात करो किस रेशियो में है। तो हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास ये कम है, ये दूसरी क्लास है, इन दोनों का एवरेज यहाँ है, फर्स्ट सेकंड, और इन दोनों का एवरेज यहाँ दे रखा है। इस तरह से लिख लिया हमने, ठीक है, लाइन खींच दो। अब 40 में से 30 घटाना है, उसको लिख दो यहाँ 10। 40 में से 30 घटा देंगे तो 10 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब ये 30 में से एवरेज में से 25 घटा देंगे, ठीक है, और दोस्तों ये लिख देंगे आपको यहाँ पे 5। एवरेज दोस्तों अपने पास क्या आ गया, दोनों तरफ 10:5, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2:1। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। दोस्तों जब एलिगेशन के क्वेश्चन करवाऊंगा ना मैं आप लोगों को, ये हर एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में ये यूज करना आपको। जब भी आप लोगों को वो क्वेश्चन नहीं आते हैं कि 4 पैर दिख रहे हैं, 2 पैर नज़र आ रहे हैं, सिर नज़र आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन हैं, कबूतर कितने हैं, गाय कितनी है, हैं, या मुर्गी कितनी है, गाय कितनी, इस तरह के क्वेश्चन आगे आओगे, क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं करवाऊँगा आपको, ये उनमें यूज होगा। आपको ये पैटर्न सीखना ही है। मैंने आज बता दिया आप लोगों को, जब भी आप लोगों को 3 चीज़ गिवन मिलेंगी या क्वेश्चन में से कैसे 3 चीज़ निकालनी हो मैं आपको समझाऊंगा, जब भी इसके नेक्स्ट टॉपिक जो भी आएगा मिक्सर और एलिगेशन वाले में, ठीक है। साथ साथ तीनों टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो पहले हम रेशियो प्रपोर्शन करते हैं, उसके बाद हम मिक्सर वाले क्वेश्चन करते हैं, फिर एलिगेशन वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपका एक भी टाइप छूटेगा नहीं, ठीक है, पढ़ते रहिए बस। चलो भाई, ऑप्शन नंबर 2 इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, रब कर दो भाई। चलिए भाई दोस्तों, अपने नोट्स तैयार करते रहिए। जो भी मैं क्लास करवा रहा हूँ पहले कंसेप्ट समझा रहा हूँ, जो टर्म्स उसमें यूज हो रही हैं वो समझा रहा हूँ, फिर उनके क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हर एक टॉपिक नोट करते चलें। जब भी दोस्तों हमारी 50 से 60 दिन हो जाएंगे, लगभग 2 महीने, आपके लगभग अर्थमेटिक्स पूरा हो जाएगा, ठीक है। 2-3 इम्पोर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं, सारे टॉपिक कराऊंगा दोस्तों, टोटल मैथ आपको मैं कराऊंगा, अर्थमेटिक्स एडवांस सब कुछ, ठीक है। चलो पढ़ते रहिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। एक कॉलेज में दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ उसका मतलब है कुछ, ठीक है, ऐसे ही नहीं है। सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन ही ले रखे हैं मैंने, उनको इस तरह से एडजस्ट किया है कि आपके नोट्स भी बन जाए और आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, ठीक है, एग्जामिनर कैसे कैसे पूछ सकता है। ये मेरी तरफ से बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस ईयर से उठाए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की जो अनुपात है 5:, ये भाई हो गया बॉयज और ये हो गया आपका गर्ल्स, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है वो है 5:3 का, ठीक है भाई। यदि 50 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल होती हैं,
तो अनुपात, नया अनुपात, ये ओल्ड है दोस्तों, एक न्यू आता है, न्यू आता है 9:7 का। एक कंडीशन और लिख रखी है कि 50 बॉय चले जाते हैं प्लस 50 गर्ल्स इंटर हो जाती हैं, ये चले जाते हैं 50 बॉयज माइनस और 50 लड़कियां ऐड हो जाती हैं, तब जो अनुपात है पहले ये था, अब जब ये ऐड हो गए और ये चले गए तो रेशो ये हो गया। तो बताओ कॉलेज में लड़कों की संख्या ज्ञात करो। भाई जब ये रेशियो दे रखा है तो इसमें ये जो बॉयज हैं इनका रेशियो बताना है दोस्तों। एक चीज़ ये है कि जब भी मान लो आपको मैंने लिखा 2:3, ठीक है, 2:3, अब मैंने इधर लिखा आपको 18, ठीक है। अब मैंने इनको काटा 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो दोस्तों जो मैंने अनुपात में लिखा इसका मतलब ये अनुपात कुछ गुणा करने से आया है। कैसे? अगर इस अनुपात को मैं 6 से गुणा कर दूं और इस अनुपात को 6 से गुणा कर दूं तो दोस्तों मेरे पास 6 दूनी 12, 6 तिया 18, मतलब ओरिजिनल वाला आ जाता है। मतलब यहाँ पे कुछ गुणा हुआ है जो मैंने काट दिया और काट के मैंने अनुपात लिखा है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे दोस्तों कुछ है, इनके गुणा में कुछ x था जिसको काट दिया गया तो अनुपात 5:3 आया है। ठीक है, हम मानेंगे कि x यहाँ पे कुछ था, ठीक है, जो अनुपात में काट दिया गया था हम उसको x मान लेंगे कि अब कॉलेज में जो बॉयज़ की संख्या है वो है 5x और गर्ल्स की है 3x। आपको कि सर x मान के करेंगे तो क्वेश्चन हो लिया। दोस्तों मैंने अपनी हर क्लास में बताया कि x मानना ये नहीं है कि आप ट्रेडिशनल मेथड कर रहे हैं, एक लंबे वाला मेथड कर रहे हैं। आप जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ बस नोट करते रहें, किस क्वेश्चन में क्या लगना है, किस टाइप के आते हैं वो मैं देख लूँगा। ठीक है, 5x और 3x, ठीक है। अब 5x 3x में क्या कहा गया कि ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स। अब ये पूरी संख्या आ गई है दोस्तों एक किस्म से। मान लो x की जगह 10 आ जाता है तो क्या होगा, 10 पंजू 50 और 30, मतलब 50 लड़कियां हैं, 30 गर्ल्स हैं। मान लो यहाँ पे 20 आ जाता है तो क्या होगा, 20 पंजू 100 बॉयज़ हैं और 60 गर्ल्स हैं। भाई 20 या 60, मतलब ये x निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। उसी को x को निकालने के लिए, जो हिडन फैक्टर है उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले रेशो दे रखा था, हमने जो इसको मिसिंग कर रखा था हमने इसको पूरा कर दिया। ये हो गया बॉयज़ का 5x और गर्ल्स का 3x। ओके दोस्तों, अब ये पूरी बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं। बॉयज़ पूरे हैं, इनमें से छोड़ के चले गए 50। गर्ल्स हैं, उनमें आ गई गर्ल्स और अब रेशियो हो गया 9:7। बस दोस्तों यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये बात आपको आ गई क्वेश्चन 100। यहाँ से दोस्तों हम x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू अगर बॉयज़ का पूछा है तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, गर्ल्स की पूछा है यहाँ रख देंगे आंसर। कैसे? x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। कैसे? अब यहाँ से गुणा करो दोस्तों 7 को, 7 पंजू, भाई इनको क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना भाई, 7 को गुणा करो, इधर 5x माइनस 50 और इसको लिख लो 7 यहाँ गुणा में इक्वल टू 9 के गुणा में आ जाएगा ये 3x प्लस 50। 7 पंजू 35x माइनस 7 पंजू 35, 350 इक्वल टू 9 तिया 27x प्लस 9 पंजू 45, 450।
अब इस 27x को दोस्तों इधर लेके आ जाओ, 35x माइनस 27x इक्वल टू 450, और इस 350 को हम उधर भेज देंगे, 400 और 300 700 एक 800, और इधर से दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। आगे यहाँ दिख रहा है तो भाई ठीक है, 35 में से 27 गए, 8x इक्वल टू यहाँ हुए 800, 8x इक्वल टू 800, 8 से 8 कैंसिल, x की वैल्यू आई 100। अब दोस्तों x की वैल्यू निकल गई हमारे पास, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितना आया, x की वैल्यू जब हम 5 से गुणा करेंगे 100 को तो 500। तो बॉयज हमारे पास कितने थे, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। गर्ल्स का पूछता दोस्तों कि ऑप्शन में दे रखा है एक ऑप्शन 300, नेक्स्ट एग्जाम में कभी वो पूछ लेगा गर्ल्स की संख्या बताओ, बस वो पूछ लेगा टोटल 500 ये 300 ये कितने हो गए 800। समझ में आया क्या भाई? कुछ बच्चे कहेंगे जी आपने x मान लिया विदाउट x। दोस्तों अब आपको x ये ऐसा लग रहा है, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है कि ये सारी चीज़ें आपको ये अनुपात तो उसने पहले ही दे रखा है, उसको 2 बार लिखने की ज़रूरत क्या है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़ो, लड़का लड़कियों का अनुपात 5:3 है, 50 लड़कियाँ चली गई इतना, बस आपको डायरेक्ट ये लिखना है, क्वेश्चन को देख के ये लिखना है आपको, डायरेक्ट ये लिख के, और ये दो स्टेप तो करने ही पड़ेंगे दोस्तों। 10 सेकंड इसमें 10 सेकंड इसमें लगेंगी, 20 सेकंड 5 सेकंड में आप आंसर, 25 सेकंड में आंसर निकल जाएगा आपका। भाई 25-30 सेकंड तो हर क्वेश्चन में लगती हैं, क्वेश्चन को पढ़ने में उसको करने में। कोई क्वेश्चन होता है जिसमें 10 सेकंड लगते हैं, कोई क्वेश्चन होता है कि 1-1 मिनट लग जाती है। हमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को पढ़ने की, हम पढ़ने की हैबिट बना लो। अगर पढ़ने की हैबिट बन गई दोस्तों सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि आप क्वेश्चन करते हो बहुत आसानी से पढ़ते हो, ठीक है। क्योंकि आपका फ्री टाइम होता है, रफ कॉपी में निकालते हो क्वेश्चन आराम से। पढ़ने की हैबिट नहीं, दूसरा क्वेश्चन भी आप आधा अधूरा पढ़ते हो, नहीं, क्वेश्चनों को बार बार पढ़ने की आदत डाल लो, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो एग्ज़ाम में आप तुरंत खोलो, पढ़ना शुरू कर दो। आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट पढ़ते हो, घर में तो पढ़ते ही नहीं हो क्वेश्चन, या करते हो तो एक जैसे सारे क्वेश्चन दिखे, ये भी ऐसे डायरेक्ट रकम लिख लेते हो। आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस करो दोस्त, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन हो गया आपका, नोट कर लो दोस्तों। चलो आज की क्लास दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। कल हम एक नई क्लास लेके आएंगे, ठीक है। रेशियो प्रपोर्शन की ही सेकंड क्लास होगी, और दोस्तों उस क्लास में जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना किसी एग्ज़ाम में आपको ज़रूर आएगा, ठीक है। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चलिए आज के लिए बाय, ठीक है। पढ़ते रहिए भाई।